हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जो पोषण माह चल रहा है आंगनवाड़ी में, उसके बारे में बताने वाले हैं कि कौन से दिन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। पहली एक्टिविटी जो है 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है पोषण माह। इस दिन हमें करवाना है पोषण माह के ऊपर जागरूकता फैलानी है, पोषण वॉक, साइकिल रैली करनी है। इसमें एनीमिया मुक्त भारत के बारे में पोस्टर चार्ट बनाने हैं। एनीमिया को कैसे रोका जा सके, इसके रोकथाम के उपाय क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, यह सब हमें 2 सितंबर की एक्टिविटी में करना है। एंड 3 सितंबर जो है हमारा, इसको हमें बच्चे जो होते हैं, किशोरी जहाँ जो होती हैं और जो प्रजनन महिलाएं होती हैं, उन सब के लिए एनीमिया का कैंप लगाना है। ठीक है। इसमें जो हमारी बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, लड़कियां होती हैं 14 से 18 वर्ष की, और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं, उनके लिए एनीमिया का कैंप लगाना है। और इसे कैसे एनीमिया की जागरूकता का प्रचार प्रसार करना है, और एनीमिया की क्या कारण है, क्या लक्षण है, इन सब के बारे में बताना है। ये थी हमारी 3 सितंबर की एक्टिविटी। और हमारी जो 4 सितंबर की एक्टिविटी है, इसमें हमें एनीमिया में हमें क्या क्या स्वस्थ भोजन खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हेल्थी है, उसके बारे में बताना है। और उसकी आदतें, स्वस्थ भोजन की आदतें और संतुलित कैसे करना है, ये सब बताना है। एनीमिया की रोकने के लिए जागरूकता बढ़ानी है। एनीमिया को फोकस सप्ताह मनाया जा रहा है। ये था हमारी 4 सितंबर की। 5 सितंबर को हमें ये बताना है कि जो बच्चों को जो टीके लगते हैं, उसका क्या महत्व है, वह टीके क्यों लगते हैं, और उसके डायरिया प्रबंधन के बारे में बताना है। स्वच्छता कैसे रखी जा सके, ये बताना है। सैनिटाइज़र का उपयोग कैसे करें, ये सब बताना है। एनीमिया को कैसे रोकना है, ये सब बताना है। ये हमारी 5 सितंबर की एक्टिविटी है। 6 सितंबर को हमें योगा के बारे में बताना है। सभी के लिए हमें योगा का आयोजन करना है, और योगा के बारे में बताना है कि योगा कैसे किया जाए, कौन कौन से इसमें होते हैं। किलकारी कार्यक्रम द्वारा, ऑडियो द्वारा एनीमिया की रोकथाम को भी बताना है कि एनीमिया को हम कैसे रोक सकें। 7 सितंबर को हमें नुक्कड़ नाटक करना है कि एनीमिया को कैसे रोका जा सके, एनीमिया के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। इसके लिए हमें नुक्कड़ नाटक करना है, और एनीमिया के बारे में ऑडियो के द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनीमिया के प्रति जागरूक रह सकें। और एनीमिया को किताबों के माध्यम से, पुस्तिका के माध्यम से वो लक्षण उसके क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में जागरूकता फैलानी है, लोगों को फोकस करना है एनीमिया के प्रति। 9 सितंबर को हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में बताना है कि कैसे हाइट वेट को कंट्रोल किया जा सके, उस पर निगरानी रखी जा सके, इसके बारे में जागरूकता दी है। 10 सितंबर को हमें बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनके बारे में उन्हें बताना है कि उनकी जो विकास निगरानी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसके बारे में जानकारी दें। उन्हें टीकाकरण के बारे में बताना है। ये थी हमारी 10 सितंबर की एक्टिविटी। अब 11 सितंबर की एक्टिविटी। 11 सितंबर को हमें ये बताना है कि बच्चे का वज़न किस प्रकार बढ़ रहा है, वो कोई बीमार तो नहीं है, कहीं उसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, बहुत नहीं बढ़ रहा, या फिर बहुत कम ही ना हो रहा। इन सब के बारे में बताना है कि अगर बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा हो तो उसे कैसे रेफ़र किया जाए, यदि बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो क्या किया जाए। इसके लिए एक रैली भी आयोजित की जाएगी। ये 11 सितंबर की एक्टिविटी है। 12 सितंबर को हमें ब्रेस्ट फीडिंग पे करना है, यानी स्तनपान पे, कि स्तनपान के बारे में जागरूकता फैलानी है कि उनके स्तनपान कराते समय क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, और क्या क्या पूरक आहार लेना चाहिए। ये सब 12 सितंबर की एक्टिविटीज़ में होगा। अब 13 सितंबर को हमें एक महिला मंडल लेना है, जिसमें स्तनपान करवाने वाली महिला और गर्भवती महिला दोनों का महिला मंडल लेना है। उसमें बताना है कि स्तनपान कैसे कराया जाए, वीडियो का प्रदर्शन करना है, चार्ट का प्रयोग करना है, चार्ट फोटो के द्वारा, और उनके लिए पूरक आहार कौन सा है, टीकाकरण कैसे किया जाए, यह सब 17 सितंबर की एक्टिविटी में करवाना है। 17 सितंबर में हमें ECC की ट्रेनिंग करवानी है,
खेल पिटारा जो है उसके बारे में करवाना है कि बच्चों को भोजन के बारे में बताना है, शरीर के अंगों के नाम बताने हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता करनी है उनके लिए, सब्जियों के नाम बताने हैं जैसे हरी सब्जियां, गाजर वगैरह जो होते हैं उनके महत्व को समझाना है, रंगों की पहचान करनी है कि सब्ज़ी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और रंगों की पहचान करनी है कि कौन रेड कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर कौन सा होता है। ये सब 17 सितंबर की एक्टिविटीज़ है। एंड 18 सितंबर को टॉयथॉन करना है, जिसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो बताएंगी खिलौनों के बारे में, जो घर आसानी से सब देसी मतलब घर के जो घर पे बने हुए खिलौने का प्रयोग करें, जैसे क्रिएटिव सिंपल, जैसे लाइक पेपर, रंगीन कागज़, या फिर आसानी से जो सामान सब उपलब्ध हो जाए हमें पास हो उससे, जैसे पेपर बीट, जैसे पेपर की गुड़िया ठीक है। तो ये थी 18 सितंबर की, जैसे पेपर की गुड़िया बना सकते हैं, खिलौने आसानी से जो सामान हमारे पास उपलब्ध हो, जैसे पुराने कपड़े से, मौजों से कुछ कठपुतलियाँ बना सकते हैं। महिला बच्चों को खेल आधारित शिक्षा पे बढ़ावा दे सकते हैं। ये सब है हमारी 18 सितंबर की एक्टिविटीज़। 19 सितंबर को हमें बच्चों के साथ उनके माता पिता के साथ एक कैंप लगाना है, सेलिब्रेट करना है ECC डे पे, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, डांस करेंगे, कविता गाएंगे, नाटक करेंगे, उसमें अपनी कला का प्रस्तुत करेंगे कि, और लक्षित आयु बच्चों के लिए खेल दिवस भी मनाया जाएगा। रेस जैसे बलून रेस, फॉग जंप का आयोजन भी किया जाएगा, गेम्स का। ये सब हमें 19 सितंबर की एक्टिविटीज़ में करवाना है। 20 सितंबर की एक्टिविटी में हमें स्पोर्ट मेज़रमेंट करना है ग्रोथ मॉनिटरिंग पे, कि जैसे कि वृद्धि का माप कैसे किया जा सके लाभार्थी का बच्चों का। ये था 20 सितंबर की एक्टिविटी। 21 सितंबर को मेजरमेंट करना है, जो गर्भवती महिला होती है उनका अपडेट करना है पोषण ट्रैकर में, उनके वज़न को कैसे बढ़ाया जा सके, ये PTA में पोषण ट्रैकर में करना है। ये था 21 सितंबर की एक्टिविटीज़। 21 सितंबर को हमें मिल्ट की रेसिपीज़ करनी है, जैसे बाजरा की रेसिपी, मिल्ट यानी जैसे बाजरे का नाश्ता, बाजरे की मिठाई, बाजरे का पेय, बाजरे का मतलब बाजरे की जो ड्राई वगैरह होती है वो सब करनी है। इंद्रधनुष की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक थाली होती है वो करना है। स्वस्थ भोजन के लिए, जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ भोजन के लिए जागरूकता फैलानी है। बच्चों को जंक फूड से दूर रहने के लिए बताया जाएगा घर में, और बताया जाएगा कि घर में बने भोजन का ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जंक फूड का नहीं करना चाहिए। ये थी हमारी 23 सितंबर की एक्टिविटी। 24 सितंबर को स्वस्थ भोजन के बारे में जागरूकता फैलानी है और बताना है कि बच्चों को कैसे जंक फूड और पैकेट वाली चीज़ों से दूर रखा जाए, घर के बने खाने का प्रयोग करें। पदार्थ पोषण के महत्व को बताना है माध्यम से, और जो गर्भवती महिला ने बाजरे की आधारित प्रतियोगिता करनी है, एक बाजरे के खाने से आधारित, और तरह तरह के भोजनों की प्रतियोगिता करनी है, कम से कम 4-5 तरह के भोजन हो। ये थी हमारी 24 सितंबर की एक्टिविटी। 25 सितंबर को ये करना है कि योगा का सीज़न करना है, और पोषण के 5 सूत्र बताने हैं पहले 1000 दिन, जैसे धोने की स्वच्छता, डायरिया, एनीमिया, नुक्कड़, इन सब के बारे में लोग जानकारी प्रदान करनी है, आयोजित करनी है समुदाय द्वारा। और जैसे कि श्वेता माध्यम गर्भवती महिलाओं को पोषण के महत्व को भी बताना है। ये हमें 25 सितंबर की एक्टिविटीज़ में करना है। 26 सितंबर की एक्टिविटी में हमें बच्चों को जंक फूड पैकेट वाले खाने से दूर बचने के लिए कहना है, और स्वस्थ खाना खाने के लिए जागरूकता फैलानी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है आंगनवाड़ी सेंटर में, कि जल का प्रयोग कैसे किया जाए, वेस्ट ना हो। पोषण ट्रैकर में किलकारी पोषण के महत्व को बताना है। ये हमारी 26 सितंबर की एक्टिविटी। 27 सितंबर में हमें घर के किचन को बढ़ावा देना है, किचन गार्डन को बढ़ावा देना है, कि स्वस्थ भोजन खाएं, जंक फूड से, पैकेट वाली चीज़ों से दूर रहें, और घर के बने खाने को बढ़ावा देना है। ये हमारी 27 सितंबर की एक्टिविटी है। 28 सितंबर को एक पेड़ लगाना है माँ के नाम, सभी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को पेड़ लगाना है, और एक पेड़ माँ के नाम।
जो CDPOs हैं, सुपरवाइजर है, डिस्ट्रिक्ट स्टाफ है, ब्लॉक स्टाफ्स हैं, ये लोग ट्रेनिंग लेंगे कि सैम और मैम जो पोषण ट्रैकर में रिपोर्ट देती हैं उनको कैसे कम किया जा सके। स्वस्थ भोजन के बारे में बताना है, जंक फूड से कैसे दूर रह सके इसके बारे में बताना है। ये हमारी 28 सितंबर की एक्टिविटी। लास्ट है 30 सितंबर को, जिस दिन पोषण माह क्लोज होगा। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, राष्ट्रीय गान के साथ पोषण माह को समाप्त करना है। ये 30 सितंबर को पोषण माह क्लोज हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने बताया कि 2 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, समझ आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरी कोशिश करूँगी। एंड इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भी भरना है, उसकी भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इसके पहले और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो जो गूगल फॉर्म है वो मैं भेजूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए।